हिमाचल प्रदेश में कोरोना के जैसे हालात हैं उससे लग रहा है कि प्रदेश में कोरोना लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ साथ डेथ रेट भी प्रदेश में बढ़ रही है जो हमारे लिए चिंता का विषय है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो अस्पताल में उपचाराधीन हैं, उनके लिए बहुत सारी ज़रूरतें रहती हैं, चाहे ऑक्सीजन से जुड़ी ज़रूरत है, मास्क, सैनिटाइज़र, पीपी किट, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए कोरोना से लड़ाई चल रही है। हिमाचल की मदद भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, प्रदेश से बाहर भी, प्रदेश के भीतर भी और देश से बाहर से भी मदद प्रदेश को पहुंची है। क्या क्या मदद पहुंची है और प्रदेश में फिलहाल स्थिति क्या है, इसी विषय पर बातचीत के लिए लाइव टाइम्स टीवी के साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमेश चंद, जो उपनिदेशक हैं स्वास्थ्य सेवाएं, और कोरोना से जुड़े इन तमाम चीज़ों के लिए भी उन्हें नोडल अफसर बनाया गया है। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि हम कितना इस वक्त सक्षम है कोरोना की जैसे भी हालात बनते हैं। अभी दूसरी लहर चल रही है, तीसरी लहर की बात पहले ही हो रही है। आपको क्या लग रहा है कि हम पूरी तरह से मजबूत हैं कि हम इस कोरोना से लड़ सकते हैं? डेफिनेटली स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है इसके लिए, क्योंकि पहली जो वेव थी उसमें लगभग हर प्रकार के इंतजाम कर दिए गए थे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में केसेस काफ़ी कम आए तो बफर स्टॉक हर चीज़ का हमारे पास काफ़ी था और फील्ड में भी हमने लगभग हर जगह काफ़ी सामान भिजवा दिया था और इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। जिस प्रकार से बाकी सामान के लिए, बाकी लॉजिस्टिक चीज़ों के लिए बाकी स्टेट्स में दिक्कतें हुई, दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मची, हिमाचल प्रदेश में इस तरह की कोई स्थिति नहीं थी और हमारे डॉक्टर्स दिन रात काम कर रहे हैं लगातार। सबको पीपी किट्स, मास्क, सैनिटाइज़र, जो प्रोटेक्टिव चीज़ें हैं, लगातार हमारी गाड़ियाँ वहाँ तक पहुँच रही हैं और लगातार हमारा संपर्क दिल्ली से और बाकी जगह से बना हुआ है। लगातार सामान की गाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश पहुँच रही हैं और हम बांट रहे हैं। सर, अगर हम बात प्रदेश की करें तो कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होगा, और इसके साथ साथ अगर प्रदेश देश से बाहर की मदद की बात करें तो कितनी मदद जो है विदेशों से भी हिमाचल को मिली होगी? पिछली साल मार्च में यहाँ पर एक वेयर हाउस स्थापित किया गया था स्टेट लेवल पे, जिसको मैं ही देख रहा हूँ पिछले 1.25 साल से। इसमें हर प्रकार के जो पीपी किट्स और ये सामान, हमारे पास 3000 स्क्वायर फुट का एरिया है। बफर स्टॉक लगातार इसमें हम रख रहे हैं और जो भी सामान आ रहा है उसको हम बाहर भिजवा रहे हैं। बाहर से आप जो बात कर रहे हैं, बाहर से हमारे पास लगभग 15-16 देशों से सामान आ चुका, जिसमें ज़्यादातर देशों से ऑक्सीजन के सिलेंडर्स आ रहे हैं, वेंटिलेटर्स आ रहे हैं, रेमडेसिविर दवाई आ रही है और भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं लगातार वहाँ से पीपी किट्स हैं, मास्क भी कई कंट्री से आ रहे हैं। इनमें से मुख्यतः जो सामान आ रहा है हमारे इंग्लैंड से काफ़ी सिलेंडर्स हमारे को ऑक्सीजन के आए जो इंडिया से काफ़ी कंपैटिबल थे, और कुवैत से सिलेंडर्स आए, हमें ताइवान से सिलेंडर्स आए, सिंगापुर से सिलेंडर्स आए, फिनलैंड से भी सिलेंडर्स हमें आए और लगातार हम जैसे कि आपने देखा होगा हम लगातार भिजवा रहे हैं और जिसमें जो भी नेसेसरी मॉडिफिकेशंस हैं उनको इंडिया के हिसाब से करके उनको लगातार प्रयोग में ला रहे हैं। वेंटिलेटर्स हमें स्विट्ज़रलैंड से आए, वेंटिलेटर्स कनाडा से भी आए, इजिप्ट से भी आईसीयू वेंटिलेटर हमें मिले हैं और अभी ऑस्ट्रेलिया से 50 वेंटिलेटर आए हैं। लगातार जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत हो रही है हम उनको लगातार स्टेट के सभी मेडिकल कॉलेजेस में जितने भी कोविड सेंटर है जहाँ इसकी ज़रूरत हो रही है वहाँ हम इनको भिजवा रहे हैं। सर, जो ये लॉजिस्टिक सपोर्ट हमें मिल रहा है एक तरह से विदेशी कंट्री से भी, देश से भी मिल रहा है, ऑक्सीजन को लेकर चिंताएं हमेशा रहती है। प्रदेश भी पहले चिंतित हुआ था कि ऑक्सीजन उत्पादन हमारा अच्छा है लेकिन हमारे पास खाली सिलेंडर नहीं है। तो क्या हम माने कि अब इसकी उपलब्धता पूरी हो चुकी है या अभी भी ज़रूरत है? जैसे प्रदेश ने 5000 और 3000 अलग अलग टाइप के सिलेंडर भी जो खाली सिलेंडर केंद्र से मांगे थे। हमारे पास जो सिलेंडर्स मैंने बताया काफ़ी देशों से आए। ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश में इस तरह की कमी जैसी कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ पर प्रोडक्शन भी ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में हो रही है और जो हमारी सिलेंडर्स की कैपेसिटी भी थी वो भी पूरे हिमाचल में थी। लेकिन जिस तरह से 10-15 दिनों से मामले बढ़े तो थोड़ी चिंता इसके लिए ज़रूर हो रही थी। तो सरकार की तरफ से इसमें लॉजिस्टिक्स के लिए कमेटियाँ बनी, सभी ने बाकी जगहों में इसके लिए संपर्क साधा और उसका नतीजा ये हुआ कि लगातार हमारे पास जो बड़े सिलेंडर्स हैं ऑक्सीजन के, जिनकी उपलब्धता यहाँ पर कम हो गई थी क्योंकि पूरे देश में इसकी खपत बहुत बढ़ गई थी, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इनके आने से हम काफ़ी इसमें राहत मिली है और लगातार आज भी हमने 250 सिलेंडर्स पूरे प्रदेश में भिजवाए हैं। लगातार गाड़ियां अनलोड हो रही हैं और उनमें डाल रहे हैं। भारी भरकम ये सामान है तो थोड़ा इसमें समय ज़रूर लग रहा है, पर लगातार हम जहां जहां ज़रूरत पड़ रही भिजवा रहे हैं।
कमी जैसी कोई स्थिति नहीं है हिमाचल में। अगर तीसरी वेव की बात करें तो क्या हम इतने पूरी तरह से सक्षम हैं कि हम तीसरी वेव का भी मुकाबला कर सकते हैं, या जैसा इस बार देखा गया कि दूसरी वेव के लिए तैयारियां उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, तो क्या तीसरी वेव के लिए तमाम वो साधन हैं जो ज़रूरी है उसके लिए? डेफिनेटली ये कहना गलत है कि दूसरी वेव के लिए हम तैयार नहीं थे। पहली वेव में हमारे जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे सभी लोग पूरे सभी लोग इसमें डरते थे कोरोना के नाम से। लेकिन बाद में इस साल देखा गया कि इस साल जो हमारे डॉक्टर्स ने इसमें काम किया वो पहले से ही इसमें तैयार थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बफर स्टॉक हमारे पास मौजूद था, कमी जैसी कोई चीज़ नहीं थी। तीसरी लहर डेफिनेटली चिंता का विषय है। अगर आती है तो हमारी तरफ से तैयारियां रहेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इतने कोविड हॉस्पिटल बन गए हैं, कोविड सेंटर्स बन रहे हैं, बहुत सारे संस्थानों को परिवर्तित किया जा रहा है आने वाले टाइम के लिए। तो मुझे नहीं लगता आने वाले समय में हमारी तरफ से काम में या इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी होगी। ईश्वर करे आने वाले समय में ये तीसरी वेव ना आए। अब काफ़ी समय हो गया और सब लोग इसमें थक चुके हैं। सभी तरह से सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में ये घटना, इस तरह का जो माहौल है, इस तरह की जो आपदा है, दोबारा ना आए। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर रमेश चंद। इन्होंने कहा कि जो कोरोना के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसके लिए जो ज़रूरी सामान है, जितना भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जो भी चीज़ें हैं वो पर्याप्त हैं हिमाचल के पास, और विदेशों से भी हिमाचल को मदद मिली है, ख़ासतौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में और वेंटिलेटर के रूप में। तो ये भी प्रदेश के लिए एक एक्स्ट्रा सपोर्ट हम कह सकते हैं कि वो है। तो फिलहाल कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए जो उपकरण हैं, जो चीज़ें हैं, उसकी कोई कमी नहीं है, इनकी तरफ से दावा किया गया है। लेकिन इतना ज़रूर है, लाइव टाइम्स टीवी भी आपके साथ लगातार ये अपील कर रहा है कि आप जो कोरोना से लड़ने के लिए जो प्रोटोकॉल बताए गए हैं, मास्क पहनना और हाथ सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, और अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगाने का क्रम वो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसका आप ध्यान रखें। लाइव टाइम्स टीवी के लिए प्रदीप ठाकुर, शिमला। विश्वास, जिम्मेदारी का, यकीन एक नई शुरुआत का, शुरुआत एक नए एहसास की, एहसास सुकून का, अपनेपन का। नए रिश्तों वाली फीलिंग बयां नहीं होती, सिर्फ एक्सपीरियंस की जाती है। जैसे गोयल मोटर्स मारुति सुजुकी अरीना, नए रिश्तों की शुरुआत, नाउ इन सोलन एंड शिमला।